बालाघाट का लांजी इलाका, जहां कुछ साथी ठगों ने लोगों की गाढ़ी कमाई को डबल करने का ऐसा लालच दिया कि एक पूरा समानांतर बैंकिंग सिस्टम ही खड़ा कर दिया। लेकिन अब इस महा घोटाले में पुलिस ने जो खुलासे किए हैं वह आपके होश उड़ा देगा। 5 दिन की पुलिस रिमांड के दौरान मुख्य आरोपियों के ठिकानों से 20 करोड़ रुपए की जमीन की रजिस्ट्रियां, 14 करोड़ रुपए से ज़्यादा के ब्लैंक चेक और 59 बैंकों की इंस्टा किट बरामद हुई है। एसपी आदित्य मिश्रा ने साफ कर दिया है कि अब किसी भी सफ़ेद पोश को बख्शा नहीं जाएगा और ईडी की एंट्री के साथ इस काले खेल की पूरी कुंडली सार्वजनिक की जाएगी। देखिए लांजी के इस डबल मनी नेटवर्क पर हमारी यह विशेष रिपोर्ट। लांजी के डबल मनी घोटाले में अब तक लोग सिर्फ हवा में बातें कर रहे थे, लेकिन अब पुलिस के हाथ में वो काली तिजोरी लग गई है जिसमें गरीबों का करोड़ों रुपया दफन है। सीएसपी मयंक तिवारी के नेतृत्व में पुलिस ने 3 आरोपियों प्रद्युम्न कंकरायने, राम प्रसाद मंसूरे और दिनेश कंकरायने से पूछताछ के बाद जो बरामदगी की है वह चौंकाने वाली है। अकेले प्रद्युम्न के पास से 9 करोड़ 51 लाख रुपए की 54 रजिस्ट्रियां और राम प्रसाद मंसूरे के पास से 9 करोड़ 7 लाख की 68 रजिस्ट्रियां जब्त हुई है। यह कुल 20 करोड़ रुपए की सरकारी कीमत वाली ज़मीनें हैं। इसके अलावा पुलिस को 617 ऐसे चेक मिले हैं जिनकी कुल वैल्यू 14 करोड़ 82 लाख रुपए से अधिक है। 3 जो अभियुक्त हैं उनकी पुलिस रिमांड ली गई थी 5 दिवसीय। उसमें इनसे पूछताछ के दौरान इनसे जो डबल मनी से संबंधित जो भी दस्तावेज हैं और अन्य पूछताछ की गई, जिसमें इनके द्वारा जो डबल मनी से संबंधित दस्तावेज हैं, जैसे कि इनके द्वारा क्रय की भूमि की जो रजिस्ट्रियाँ हैं और जो लोगों के द्वारा जो इनके निवेश के लिए जो चेक दिए गए थे वो चेकों की फ़ोटोकॉपी है, विथ आधार कार्ड है। ऐसे जो इन लोगों के पास रजिस्टर हैं, लगभग 20 रजिस्टर हैं जिसमें ये पूरी एंट्री करते थे जो इनके यहाँ इन्वेस्ट करते थे। उसके अलावा इन लोगों की जो 12 फर्में थीं उसमें इन्होंने अलग अलग जो लोगों ने इनको पैसे दिए हैं, कुछ इनके पास मैच्योरिटी चेक भी मिले हैं जो इन्होंने मतलब जो निवेश किए गए होंगे और ड्यूरिंग टाइम निवेश होकर जो पूरा समय हो गया होगा उसके बाद उनको मैच्योरिटी अमाउंट देने के बाद जो अपना सिक्योरिटी का चेक वापस ले लेते तो वैसे चेक भी मिले हैं। इसके अलावा हमको बहुत सारे एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक के इंस्टा किट मिली हैं, जिससे ये प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा बैंक अकाउंट और उससे रिलेटेड जैसे एटीएम है उसको यूज़ करने के लिए ये लोग इंस्टा किट बैंक से लेते थे। तो इस प्रकार से 3 आरोपी जो है प्रद्युम्न कंकराने, राम प्रसाद मंसूरे और दिनेश कंकराने, इनसे ये पृथक जब्ती इनसे की गई है। यह सिर्फ ठगी नहीं थी बल्कि आरोपियों ने लांजी में अपना खुद का समानांतर रिजर्व बैंक खोल रखा था। पुलिस को आरोपियों के पास से एक्सिस और एचडीएफसी बैंक की 59 इंस्टा किट मिली है जिनमें पासबुक, चेकबुक और एटीएम कार्ड शामिल है। इसके अलावा 12 अलग अलग फर्जी फर्म, 18 आयकर की फाइलें और एक पीओएस मशीन भी जब्त की गई है। यानी कि जनता से जो पैसा लूटा गया था उसे बैंकिंग सिस्टम और रियल एस्टेट के जरिए पूरी तरह से सफ़ेद किया जा रहा था। यह सब 20 रजिस्टरों में बाकायदा एंट्री के साथ दर्ज था। जो प्रद्युम्न कंकराने हैं उनसे जो जब्त रजिस्ट्रियाँ हैं उनकी जो वैल्यू है 9 करोड़ 51 लाख 81 हज़ार रुपये है। और वही जो राम प्रसाद मंसूरे से जो जब्त रजिस्ट्रियाँ हैं वो 9 करोड़ 7 लाख की वैल्यूएशन की रजिस्ट्रियाँ मिली हैं। और ऋण पुस्तिका जो हैं 16 ऋण पुस्तिका मिली हैं। और इसके अलावा जो चेकबुक खाली मिली हैं वो 7 मिले हैं। और जो निवेशकों के जो चेक मैंने जैसे बताए थे, जो लोग फोटोकॉपी जो निवेश करते थे, ये लोग अपने पास एक प्रति विथ आधार कार्ड रखते थे। तो ऐसे 617 चेक जिस मिले हैं, इसमें अगर जो अमाउंट जो अंकित है वो है 14 करोड़ 82 लाख 24 हज़ार 291 रुपये। उसके अलावा जो इंस्टा किट जो मैंने बताया कि इन लोगों को जो इंस्टेंट ज़रूरत होती थी बैंक अकाउंट्स की, एटीएम की, वैसे हमको 59 जो है वो बैंकों की इंस्टा किट मिली हैं जिसमें सब में एक पासबुक, एक चेकबुक और एक एटीएम है।
मैच्योरिटी चेक जैसे मैंने बताया कि जो लोगों को ये पैसा वापस कर चुके थे उसकी संख्या 25 है। एक हमको पीओएस मशीन भी मिली है जो ये लोग एक्सिस बैंक की है और ये लोग इसको एटीएम से लेन देन करने के उसमें उपयोग करते थे। इसके अलावा हमको इनसे संबंधित जो इनकी फर्म थी उसके कुछ हमको आयकर रिटर्न के फाइल मिले हैं, इनके व्यक्तिगत के और फर्म के जीएसटी रिटर्न के वो मिले हैं लगभग 18 प्रति में। अब बारी उन निवेशकों के दर्द पर मरहम लगाने की है जिनका पैसा इस पूंजी स्कीम में फंसा हुआ है। इसे लेकर एसपी आदित्य मिश्रा ने बेहद ही पारदर्शी और एक हाईटेक एक्शन प्लान तैयार किया है। पुलिस के द्वारा जब्त किए गए सभी 20 रजिस्टरों और बेनामी रजिस्ट्रियों की एक एक्सेल शीट बनाकर उसे सार्वजनिक करने की तैयारी चल रही है। जिनके नाम इस लिस्ट में होंगे उन्हें भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। पुलिस एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी करेगी जहां निवेशक अपना स्लॉट बुक करा सकेंगे। रोजाना 50 से 100 लोगों की शिकायतें दर्ज कर कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें जोड़ा जाएगा। ये सारी जो एक्सेल में हमने उसकी रजिस्ट्रियों की जानकारी की है उसको आज सार्वजनिक करने वाले हैं, जिससे कि यदि किसी निवेशक का पैसा इन रजिस्ट्रियों में गलत तरीके से फंस गया हो तो वो सतर्क रहे। दूसरी चीज़ कि सभी जिन लोगों के जो रजिस्टर्स में एंट्री मिली है उनकी भी हम एक्सेल शीट बना के सार्वजनिक करने वाले हैं कि कितने लोगों का कितना निवेश था, कि यदि कोई व्यक्ति अपनी शिकायत करना चाहता है तो उसमें अगर उसकी एंट्री है तो वो आके शिकायत पुलिस को दर्ज करा सकता है। पर इसके लिए एक प्रॉपर तरीका रहेगा। किसी को रोज़ शिकायत लेके कार्यालय में भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक प्रॉपर हेल्पलाइन नंबर दिया जाएगा, उस नंबर पे आप अपनी शिकायत, पहले आप स्लॉट बुक करेंगे क्योंकि इतने सारे लोग एक साथ आ जाते हैं तो किसी की शिकायत पे प्रॉपर सुनवाई नहीं हो पाती है। इसलिए हर व्यक्ति को पहले बताया जाएगा। एक दिन में हम लोग कोशिश करेंगे 50 से 100 लोगों की शिकायतों को इंक्लूड करने के लिए और फिर उसके बाद न्यायिक प्रक्रिया जो होगी उसके तहत उनको इंक्लूड करने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ ये 54 रजिस्ट्रियाँ मिलना और 68 अन्य जो रजिस्ट्रियाँ मिलना, इससे ये दर्शाता है कि उनकी कुल कीमत अगर आप देखा जाएगा तो शासकीय मूल्य में करीबन 20 करोड़ के आसपास है। इससे पता चलता है कि बहुत सारा पैसा जो है इन्होंने रजिस्ट्रियों के नाम पे, ये बोलते ज़रूर थे पर उसमें खर्च नहीं किया उसके लेन देन में। और इन रजिस्ट्रियों को सार्वजनिक करने का एक औचित्य ये भी है कि कई लोगों ने इसमें पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से शायद किसी और लोगों के नाम पे एक खसरा बेचने का प्रयास किया होगा, तो वो भी सार्वजनिक रूप से जब से लोगों को पता चलेगा तो शायद हो सकता है सूचनाएं बेहतर तरीके से पुलिस तक आ पाएँ। इन सभी चीज़ों को हम लोग सार्वजनिक करने का कोई, हमें किसी के व्यक्ति विशेष के बारे में बताने की कोई जानकारी नहीं है, परंतु लोगों को जब पता चलेगा कि भाई अगर हमारे पास मैच्योरिटी का है और सबूत मिले हैं पुलिस को, तो क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए यदि उनके पास चेक होगा तो हम चेक नंबर वार जो इनके लिस्ट है उसकी हम लोग एक्सेल क्रिएट करवा रहे हैं पूरी इनके जब्ती सूचनाओं की, और वो एक्सेल रहेगी उसको सार्वजनिक कर देंगे। फिर इसके बाद लोग जो रहेंगे हम रजिस्टर वाइज लोगों को बुलाया करेंगे कि भाई इस रजिस्टर में आज जो एंट्री है उसके शुरुआत के 100 लोग आ सकते हैं, सीरियल नंबर 1 से 100, तो उस दिन वो आके उनमें से जो आना चाहते हैं वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। एसपी आदित्य मिश्रा ने यह भी साफ कर दिया है कि जिन लोगों ने पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए इन ठगों की बेनामी संपत्तियां खरीदने का प्रयास किया है उनके नाम भी बेनकाब होंगे। साथ ही अब इस पूरे मामले की आधिकारिक सूचना ईडी को दी जा रही है ताकि रुकी हुई जांच में तेजी आए। रहेगा कब तक? नहीं, बिल्कुल ये टाइमलाइन रहेगा और हम कोशिश करेंगे कि हम ही पहले बताएं कि भाई इन 100 में से आज कोई 50 आ सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि चीज़ें व्यवस्थित नहीं हो पाती। जब आपको 4000 5000 निवेशकों को सुनना है या उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है, तो अगर व्यवस्थित रूप से नहीं रहेगी तो रिकॉर्ड कीपिंग अच्छी नहीं हो पाती। तो हम कोशिश करेंगे कि हम जो PDF जारी करेंगे, हम अलग अलग रजिस्टर्स की अलग अलग PDF जारी करेंगे, उसमें डेट लिखी रहेगी, उसके आगे नोटिस लिखा रहेगा कि भाई अगर आप ये सारी जानकारी, और हम ये भी जारी करेंगे कि आप किस फॉर्मेट में अपनी जानकारी लेके आएँ, क्योंकि व्यक्ति जो होता है वो बड़े विभिन्न तरीक़ों से अपनी शिकायत लिख के लाता है और उससे फिर उसे डिसाइफर कर पाना बड़ा मुश्किल रहता है। तो हम एक फॉर्मेट जारी करेंगे, उस फॉर्म को आप भर के लाइए, जैसे बैंक में होता है उस फॉर्म में आप अपना डिटेल भरिए, आरोपी का डिटेल भरिए, और कोशिश करेंगे सभी जो अनुरोध रहेगा आपके माध्यम से कि प्लीज़ आप लोग टाइप शुदा शिकायतें लाएँ। कई बार एनालिसिस करने में शिकायतों का अगर वो हैंड रिटन रहती है तो बड़ा डिफिकल्टी होती है ज़्यादा शिकायतों में। अगर आप टाइप शुदा लाएंगे, हम 1-2 फॉर्मेट, ब्लैंक फॉर्मेट जारी कर देंगे, आप उसमें मतलब भले ही मुझे पता है कि कई लोगों को थोड़ी मुश्किल होगी, 5-10 रुपये का खर्चा होगा उसको टाइप कराने का, पर अनुरोध है कि टाइप शुदा लाएंगे तो जल्दी हम एनालाइज करके उसको जल्दी न्यायालय में पेश कर पाएंगे। अदरवाइज़ 4-5 हज़ार शिकायतों का निराकरण एक व्यवस्थित रूप से करने में टाइमलाइन बहुत बड़ी हो जाएगी। कोशिश करेंगे कि 10 दिन में ये सारे नाम सार्वजनिक हो जाएं और उसके अगले 1 महीने में सभी से प्रयास रहेगा कि 1 महीने की टाइमलाइन बना के SIT इसमें बनाई गई है
जिसमें करीबन 16 लोग हैं। इस एसआईटी को हेड जो हैं सीएसपी बालाघाट कर रहे हैं और इसमें जो लोगों जो ये रहेगी तो हम 1 महीने में हमारा टारगेट रहेगा। 10 days वी विल रिलीज द नेम्स। आफ्टर रिलीजिंग द नेम 2 दिन का हम समय देंगे। उसके बाद से फिर हम आवेदन इकट्ठा करना शुरू करेंगे। तो उन आवेदनों को इकट्ठा करने के लिए मुझे लगता है कि 1 महीने का समय पर्याप्त रहेगा 3000 नामों के लिए। अगर रोज़ हम 300 का टारगेट माने और 50% भी लोग आ जाते हैं, अगर 100 भी लोग आ जाते हैं, इसके लिए एसपी ऑफिस में हम लोग एक व्यवस्थित काउंटर बनाने वाले हैं। उस काउंटर में आप उस फॉर्मेट में आके अपनी शिकायत दर्ज कराइए। ऑलरेडी हम लोग कोशिश करेंगे कि वो क्या बोलते हैं हमारे सिस्टम में इंद्राज होती जाए, जिससे कि हम न्यायालय में उसको समय पे पेश कर सकें, क्योंकि न्यायालय में ऑलरेडी ट्रायल चल रहा है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि न्यायालय में ये सब चीज़ें पेश हो जाए। लांजी का यह डबल मनी घोटाला अब अपने क्लाइमेक्स की ओर आगे बढ़ रहा है। 20 करोड़ की जमीनें, 14 करोड़ के चेक इस बात का सबूत है कि यह रातों रात हुआ खेल नहीं था। एसपी आदित्य मिश्रा और सीएसपी मयंक तिवारी की इस तकनीकी और डिजिटल घेराबंदी ने न सिर्फ आरोपियों की कमर तोड़ दी है, बल्कि उन हजारों निवेशकों में एक उम्मीद भी जगाई है जिनकी गाढ़ी कमाई लूट ली गई थी। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में जब ईडी की एंट्री होगी और नामों की एक्सेल सीट सार्वजनिक होगी तो लांजी के और कौन से सफ़ेद पोश चेहरे बेनकाब होते हैं। कैमरामैन कमल कोडले के साथ बीजीटी मीडिया के लिए मैं बालाघाट से यमलेश वंजारी।